कभी गौर किया है, एक आदमी सबसे ज्यादा मजाक का पात्र तब बनता है जब वो अपनी भावनाओं पर काबू खो देता है, जब उसका गुस्सा, उसकी जलन, उसका डर उसके चेहरे पर नाचने लगता है। औरतें बहुत आसानी से पहचान लेती हैं कि कौन सा आदमी अपनी भावनाओं का गुलाम है, लेकिन एक स्टोइक आदमी अलग होता है। उसके चेहरे पर आंधी चल रही हो, पर आंखों में सन्नाटा होता है। बाहर की दुनिया चाहे जितनी चीखे चिल्लाए, अंदर उसकी रूह में शांति होती है। यही है आत्मनियंत्रण, यही है असली ताकत। लड़कियां हमेशा कहती हैं कि उन्हें कॉन्फिडेंस वाला लड़का पसंद है, लेकिन सच्चाई यह है कि कॉन्फिडेंस महज ऊंची आवाज या नकली मुस्कान नहीं है। कॉन्फिडेंस है अपने भीतर की आग को संभाल लेना। जब वो तुम्हें जानबूझकर इग्नोर करती है, जब वो किसी और लड़के के साथ हंसती है और तुम्हें परखती है, जब वो देखना चाहती है कि तुम्हारी नसों में जलन की कितनी धार है। अगर उस वक्त तुम टूट जाओ, गुस्से से लाल हो जाओ या चुपचाप बेचैन हो उठो, तो उसने तुम्हें जीत लिया। लेकिन अगर उस वक्त तुम बस मुस्कुराओ, शांत रहो और अपने रास्ते पर चल दो, तो वो हिल जाती है, क्योंकि तुमने वही चीज दिखाई जो आज की दुनिया में सबसे दुर्लभ है, सेल्फ मास्टरी। स्टोइक दर्शन कहता है, तुम्हें कोई तकलीफ उस चीज से नहीं होती जो बाहर घट रही है, तकलीफ तुम्हारी अपनी प्रतिक्रिया से होती है। जरा सोचो, कितनी बार तुमने अपने ही रिएक्शन से सब बिगाड़ा है। कितनी बार तुम्हें बाद में पछताना पड़ा है कि काश उस वक्त मैं शांत रहता, काश उस वक्त मैंने कुछ और कहा होता। यही तो है असली युद्ध, बाहर की दुनिया से नहीं, अपने भीतर की भावनाओं से। और जो आदमी इस युद्ध में जीत जाता है, वही औरतों के लिए रहस्यमयी बन जाता है। औरतें हमेशा उस आदमी की ओर आकर्षित होती हैं जो आसानी से हिलता नहीं है, क्योंकि उनके दिल में एक गहरा डर होता है। क्या ये आदमी मुझे संभाल पाएगा जब जिंदगी कठिन होगी? क्या ये आदमी मेरे गुस्से, मेरे आंसुओं, मेरी परीक्षाओं के सामने भी मजबूत रहेगा? अगर तुम्हारी आत्मा हर छोटी चीज से टूट जाती है, तो तुम सिर्फ एक लड़के हो। लेकिन अगर तुम्हारी आत्मा तूफान में भी स्थिर रहती है, तो तुम एक पुरुष हो। आत्मनियंत्रण का मतलब यह नहीं कि तुम्हें कुछ महसूस ही नहीं होता। इसका मतलब यह है कि तुम सब महसूस करते हो, गुस्सा, जलन, चाहत, तकलीफ, लेकिन तुम उनके गुलाम नहीं बनते। और यही गुण स्त्रियों को खींचता है, क्योंकि तुम्हारा नियंत्रण दिखाता है कि तुम सिर्फ अपने ही मालिक नहीं, बल्कि परिस्थितियों के भी मालिक हो। जरा कल्पना करो, एक आदमी जिसे कोई लड़की बार बार इग्नोर कर रही है। पहला आदमी गुस्से से तमतमा जाएगा, उसे टेक्स्ट करेगा, कॉल करेगा, उलाहना देगा और धीरे धीरे उसकी इज्जत खो देगा। लेकिन दूसरा आदमी, वो देखता है, समझता है और बस मुस्कुरा देता है। ना कोई शिकायत, ना कोई ड्रामा, उसकी चुप्पी ही उसका हथियार बन जाती है। ऐसा आदमी औरत को भीतर तक हिला देता है, क्योंकि वो सोचने पर मजबूर हो जाती है, इसकी दुनिया मेरे इर्द गिर्द क्यों नहीं घूमती? ये मुझसे प्रभावित क्यों नहीं होता? ये इतना शांत कैसे रह सकता है? यही है वो रहस्य जो आकर्षण को जन्म देता है। आत्मनियंत्रण का अभ्यास करना आसान नहीं है। तुम्हें बार बार अपने अंदर झांकना होगा। जब गुस्सा उठे, खुद से पूछो, क्या ये मुझे मजबूत बना रहा है या कमजोर? जब जलन उठे, खुद से कहो, ये उसकी परीक्षा है, मेरी हार नहीं। जब डर आए, खुद से याद दिलाओ, मैं उस चीज से नहीं डरता जिसे मैं नियंत्रित नहीं कर सकता। याद रखो, औरतें किसी परफेक्ट इंसान की तलाश में नहीं होती, वो उस पुरुष की तलाश में होती हैं जो अपने भीतर का राजा है। और राजा कभी अपने आपे से बाहर नहीं होता। यही है स्टोइक आकर्षण का पहला आधार, आत्मनियंत्रण। एक आदमी जो अपने मन का मालिक है, वही औरों की नजरों में भी मालिक बन जाता है। फिर आता है दूसरा सिद्धांत, इंडिफरेंस टू एक्सटर्नल वैलिडेशन। औरतें बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं कि कौन आदमी अप्रूवल के लिए बेताब है। जरा सोचो, तुम किसी लड़की को पसंद करते हो और तुम हर छोटी सी चीज के लिए उससे वैलिडेशन मांगते हो। क्या मैं अच्छा लग रहा हूं? क्या तुम मुझसे नाराज तो नहीं? क्या मैंने सही कहा?
इससे ज्यादा रिपल्सिव कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यह तुम्हारे बारे में एक ही बात चिल्ला रहा है कि तुम्हें अपनी कीमत का अंदाजा ही नहीं है। स्टोइक मर्द वैलिडेशन का भूखा नहीं होता। अगर कोई उसे तारीफ दे तो अच्छा, न दे तो भी अच्छा। वह न तो दूसरों की आंखों में अप्रूवल ढूंढता है, न ही रिजेक्शन से टूटता है। और यही चीज औरत को मारती है, उसके भीतर एक खलबली मचा देती है, क्योंकि ज्यादातर मर्द डेस्परेट होते हैं, वैलिडेशन पर जो जाते हैं। लेकिन जब कोई आदमी बिना अप्रूवल के भी खुश, संतुलित और संतुष्ट है, तो औरत को लगता है इसमें कुछ तो है जो बाकी में नहीं है। यह वही ऊर्जा है जो उसे मैग्नेटिक बना देती है। सच कहूं तो औरत कभी भी उस आदमी से ज्यादा आकर्षित नहीं होती जो कह सके, तुम मुझे चाहो या ना चाहो, मैं अपनी जगह से नहीं हिलूंगा। ये कोल्डनेस नहीं है, ये डिग्निटी है। ये कोई मास्क नहीं है, बल्कि एक गहरी इंडिपेंडेंस है। और यही इंडिपेंडेंस औरत के अवचेतन में सबसे गहरी सेक्सुअल ट्रिगर बन जाती है। अब तीसरा सिद्धांत, करेज इन एडवर्सिटी। औरतें जानती हैं कि दुनिया आसान नहीं है। वे हर वक्त सबकॉन्शियसली देख रही होती हैं कि उनके साथ खड़ा आदमी मुसीबत के वक्त भागेगा या डटेगा। कोई भी औरत उस आदमी पर भरोसा नहीं कर सकती जो सिर्फ अच्छे वक्त में हंसता और मुस्कुराता है, लेकिन मुश्किल आते ही कांपने लगता है। स्टोइक मर्द चुनौतियों से भागता नहीं, उनका सामना करता है। उसे पता है कि दर्द, तकलीफ, रिजेक्शन, धोखा, ये सब जीवन का हिस्सा है, और इनसे डरकर भागना इंसान को और कमजोर बना देता है। वह हर कठिनाई को एक परीक्षा की तरह लेता है। यही करेज औरत को यह एहसास दिलाती है कि यह आदमी उसके साथ जिंदगी की आंधियों में भी खड़ा रह सकता है। और यकीन मानो, किसी भी औरत के लिए इससे ज्यादा सेक्सी कुछ नहीं है। जब वह देखती है कि बाकी मर्द छोटी सी मुसीबत से टूट जाते हैं और तुम उसी मुसीबत को मुस्कुराकर फेस करते हो, तो तुम्हारा व्यक्तित्व उसके लिए एक अजीब सी सिक्योरिटी बन जाता है। यही है अट्रैक्शन का असली साइंस। वह तुम्हारे लुक से नहीं, तुम्हारे कॉन्फिडेंस से बंधती है। चौथा सिद्धांत है कंट्रोल ऑफ डिजायर्स। किसी भी औरत से पूछ लो, तुम्हें किस तरह का आदमी आकर्षित करता है? वो कहेगी, एक ऐसा आदमी जो अपने जीवन में कुछ कर रहा हो, जिसके पास कोई मकसद हो, जो सिर्फ वक्त काटने के लिए न जी रहा हो। सुनने में ये बहुत साधारण लगता है, लेकिन हकीकत में यही सबसे बड़ी कीमत है। आज की दुनिया में ज्यादातर मर्द बस जी रहे हैं, लेकिन कुछ बना नहीं रहे। उनका कोई लक्ष्य नहीं, कोई दिशा नहीं, कोई विजन नहीं, और यही उन्हें औरत की नजरों में कमजोर बना देता है। स्टोइक दर्शन कहता है, जो आदमी बिना उद्देश्य जीता है वो हर लहर में बह जाता है। सोचो जरा, अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम किस दिशा में जा रहे हो, अगर तुम्हारी जिंदगी का केंद्र सिर्फ किसी लड़की की हां या ना है, अगर तुम्हारा सबसे बड़ा मकसद किसी का ध्यान पाना है, तो तुम्हारे भीतर क्या मजबूती बची? ऐसा आदमी औरत की नजरों में कभी भी स्थायी आकर्षण पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि वो जानती है यह लड़का उसके बिना अधूरा है। लेकिन वहीं अगर तुम अपनी जिंदगी को किसी बड़े उद्देश्य के साथ जोड़ते हो, अगर तुम्हारे भीतर ये आग है कि तुम्हें कुछ बनाना है, कुछ छोड़कर जाना है, कुछ ऐसा रचना है जो तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारा नाम जिंदा रखे, तो तुम अपने आप ही औरत के लिए अलग हो जाते हो। क्यों? क्योंकि औरत देखती है कि तुम्हारी दुनिया सिर्फ उसके इर्द गिर्द नहीं घूमती। तुम्हारे पास अपना रास्ता है, अपनी लड़ाई है, अपना साम्राज्य है, और यही गुण उसे तुम्हारी ओर खींचता है। उदाहरण सोचो, दो लड़के हैं। पहला लड़का हर वक्त अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचता है। उसका दिन रात सिर्फ यही सवाल होता है, वो मुझे कितना चाहती है, उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया, उसने दूसरे लड़के को क्यों लाइक किया। उसकी पूरी दुनिया एक लड़की के इर्द गिर्द घूमती है। दूसरा लड़का है जिसका लक्ष्य है अपना बिजनेस बनाना, या किसी कला में मास्टरी पाना, या किसी खेल में टॉप करना। वो औरत से भी बात करता है, हंसता है, प्यार करता है, लेकिन उसकी पूरी दुनिया सिर्फ उसी पर टिकी नहीं है। उसकी रीढ़ सीधी है, उसकी दिशा साफ है। अब सोचो, औरत
किसकी ओर आकर्षित होगी? उसकी ओर जो उसका गुलाम है, या उसकी ओर जो अपने जीवन का मालिक है? स्टोइक आदमी जानता है कि उद्देश्य ही उसकी आत्मा का ईंधन है। बिना उद्देश्य के आदमी औरत के लिए एक खिलौना है, लेकिन उद्देश्य के साथ वही आदमी औरत के लिए एक स्तंभ बन जाता है। औरतें क्यों खींचती हैं उद्देश्यपूर्ण पुरुषों की ओर? क्योंकि वो उनमें स्थिरता देखती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि ऐसे पुरुष सिर्फ रिश्तों पर निर्भर नहीं रहते, क्योंकि वो समझती हैं कि ऐसे पुरुषों की दुनिया बहुत बड़ी है, और अगर उन्हें उस दुनिया में जगह मिलती है तो वो खुद भी विशेष हो जाती हैं। स्टोइक कहता है, तुम्हारा जीवन तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है। अगर तुमने उसे उद्देश्यहीन जिया तो तुमने उसे व्यर्थ गंवा दिया। यही सिद्धांत आकर्षण में भी लागू होता है। औरतें कभी भी उस आदमी को याद नहीं रखती जो उनके पैरों में पड़ा हो, लेकिन वो कभी नहीं भूलती उस आदमी को जो अपनी राह पर चलता रहा और उनके दिल में जगह बनाने के बावजूद भी अपनी दिशा से नहीं भटका। इसीलिए अगर तुम सचमुच आकर्षक बनना चाहते हो तो अपना उद्देश्य खोजो। वो लिखो जो तुम्हारे सीने में आग लगा दे। वो करो जो तुम्हें भीड़ से अलग कर दे। अपना वक्त वहां लगाओ जहां तुम्हारा नाम इतिहास में दर्ज हो सके। क्योंकि याद रखो, औरतें हमेशा उस आदमी का सम्मान करती हैं जिसके पास दिशा है, और मजाक सिर्फ उसी आदमी का उड़ता है जो दिशाहीन है। यही है स्टोइक आकर्षण का चौथा आधार, उद्देश्यपूर्ण जीवन। एक आदमी जिसके पास विजन है, वही औरत की नजरों में असली राजा है। अब पांचवां सिद्धांत, शांति के बीच हाहाकार। जिंदगी हर दिन आसान नहीं होती। रिश्तों में झगड़े होंगे, काम में दबाव होगा, पैसों की कमी होगी, धोखा मिलेगा। सवाल यह है, तुम इन हालातों में टूटते हो या और मजबूत दिखते हो? औरत हमेशा सबकॉन्शियसली ये टेस्ट करती है। वह देखती है जब चीजें गलत जाती हैं तो तुम घबराते हो या स्थिर रहते हो, क्योंकि उसका अवचेतन मन यह जानना चाहता है कि क्या यह आदमी उसके और उसके बच्चों के लिए सुरक्षित फ्यूचर बना सकता है। अगर तुम हर छोटे झटके पर पसीना पसीना हो जाते हो, रोने लगते हो, गुस्से में चिल्लाने लगते हो, तो तुम उसके सबकॉन्शियस में एक बच्चे की तरह दर्ज हो जाते हो। लेकिन अगर तुम कैओस के बीच भी स्थिर हो, शांत हो, बैलेंस्ड हो, तो तुम एक मर्द की तरह उसके अवचेतन पर छप जाते हो। याद रखना, शांति सिर्फ एक पर्सनालिटी ट्रेट नहीं है, यह एक स्ट्रैटेजी है। क्योंकि जब बाकी सब घबराए होते हैं और तुम काल्म रहते हो, तो तुम ऑटोमेटिकली लीडर बन जाते हो। और औरतें हमेशा उस आदमी की तरफ खींचती हैं जो लीडर हो, फॉलोअर नहीं। छठा सिद्धांत, डिटैचमेंट फ्रॉम आउटकम। यही असली गेम चेंजर है, क्योंकि अट्रैक्शन में सबसे बड़ा डिस्ट्रॉयर है डेस्पिरेशन। औरत तुरंत पकड़ लेती है कि कौन आदमी आउटकम से जुड़ा है। अगर तुम लड़की को मैसेज भेजते हो और हर पल उसका जवाब चेक करते हो, तो तुम आउटकम के गुलाम हो। अगर तुम किसी डेट पर जाते हो और हर पल यह सोचते हो क्या यह मुझे पसंद करेगी या नहीं, तो तुम आउटकम के गुलाम हो। औरत को ऐसे आदमी से कभी अट्रैक्शन नहीं होगा। स्टोइक मर्द को पता है उसका काम सिर्फ अपना बेस्ट देना है, आउटकम पर उसका कोई हक नहीं। अगर रिश्ता बनता है तो ठीक, अगर टूटता है तो भी ठीक, अगर रिजेक्शन मिलता है तो भी वह हिलता नहीं, क्योंकि उसका सेल्फ वर्थ कभी किसी के हाथ में नहीं। यही डिटैचमेंट औरत को सबसे ज्यादा मारता है। सोचो, एक औरत के लिए कितना अनसेटलिंग होता है जब वह देखती है कि उसके हां या ना का उस आदमी पर कोई असर ही नहीं पड़ता। बाकी सब लड़के टूट जाते हैं, लेकिन यह आदमी सिर्फ मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता है। यही डिटैचमेंट उसे मिस्टीरियस, रेयर और अनकहा अट्रैक्टिव बना देती है। और अब आता है सातवां और आखिरी सिद्धांत, लिविंग बाय इनर वैल्यूज। क्योंकि असली मर्द वह नहीं है जो भीड़ के हिसाब से बदल जाए, बल्कि वह है जो अपनी वैल्यूज पर टिके। औरतें हर पल ऑब्जर्व करती हैं कि तुम अपनी वैल्यूज को कितना जीते हो। क्या तुम भीड़ के दबाव में समझौता करते हो? क्या तुम सबको खुश करने के लिए अपनी प्रिंसिपल्स बेच देते हो? अगर हां, तो वह तुम्हें कभी लीडर नहीं मानेगी। लेकिन अगर तुम अपने इनर कोड के अनुसार जीते हो, ईमानदारी से,
साहस से और डिग्निटी के साथ, तो वह देखती है कि तुम रेयर हो, क्योंकि ऐसे आदमी बहुत कम होते हैं जो अपनी वैल्यूज पर अड़े रहते हैं, चाहे उनके खिलाफ पूरी दुनिया क्यों ना हो। स्टोइक मर्द सोसाइटी का पपेट नहीं होता, वह भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि उसका ऑब्जर्वर होता है। यही इंडिविजुअलिटी उसे दूसरों से अलग बनाती है और यही इंडिविजुअलिटी औरत को उसकी तरफ खींचती है। अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और उस रेयर ब्रदरहुड का हिस्सा बनो जो दुनिया को बदलने नहीं बल्कि खुद को इतना बदलने निकले हैं कि दुनिया उन्हें नजरअंदाज ही न कर सके। तो अब तुमने देख लिया 7 सिद्धांत, 7 स्टोइक हथियार जो किसी भी आदमी को ऐसा बना सकते हैं कि औरत उसके आसपास खींचने लगे। लेकिन अब सवाल यह नहीं है कि ये सिद्धांत काम करते हैं या नहीं। सवाल यह है, क्या तुम इन्हें जीने के लिए तैयार हो? क्योंकि अट्रैक्शन कोई ट्रिक नहीं है, यह कोई टेक्निक नहीं है जिसे तुम YouTube के किसी वीडियो से उठाकर अगले दिन अप्लाई कर लो। यह तुम्हारी सोल की रीप्रोग्रामिंग है। औरतें तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी एनर्जी से खींचती हैं, और एनर्जी बदलती है सिर्फ तब जब तुम्हारा कैरेक्टर बदलता है। सच तो यह है, हर औरत अपने अवचेतन में एक ही चीज ढूंढ रही है, स्ट्रेंथ। लेकिन यह स्ट्रेंथ सिर्फ मसल्स की नहीं, यह स्ट्रेंथ है डिसिप्लिन की, सेल्फ कंट्रोल की, इमोशनल स्टेबिलिटी की। वह जानना चाहती है कि अगर पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो गई तो यह आदमी उसके लिए पहाड़ की तरह खड़ा रह सकता है या नहीं। लेकिन यहां एक और ब्रूटल ट्रूथ है, औरत तुम्हारी परीक्षा लेगी। वह तुम्हें हर तरह से चैलेंज करेगी, तुम्हारी पेशेंस को टेस्ट करेगी, तुम्हारी बाउंड्रीज को पुश करेगी, तुम्हारे प्रिंसिपल्स को तोड़ने की कोशिश करेगी। और अगर तुम वहां गिर गए, अगर तुमने अपनी डिग्निटी बेच दी, अगर तुमने अपने इमोशंस पर काबू खो दिया, तो खेल वहीं खत्म हो जाएगा। स्टोइसिज्म कोई आर्मर नहीं है जो तुम्हें औरत से बचाएगा। यह तो वह फायर है जो तुम्हें इतना मजबूत बना देता है कि औरत का हर खेल तुम्हारे लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट बन जाता है। जब वह तुम्हें इग्नोर करती है, तुम मुस्कुराते हो। जब वह तुम्हें टेस्ट करती है, तुम स्थिर रहते हो। जब वह तुम्हें छोड़कर चली जाती है, तुम और मजबूत बन जाते हो। यही असली मर्द का रास्ता है, क्योंकि अट्रैक्शन का सच यह है, जितना तुम उसे पाने की कोशिश करोगे उतना ही वह तुमसे दूर भागेगी, और जितना तुम खुद को अपने कंट्रोल में रखोगे उतना ही वह तुम्हारी तरफ खींचेगी। यही पैराडॉक्स है, यही खेल है, यही सच है। स्टोइक आदमी औरत को अपनी जिंदगी का मकसद नहीं बनाता, उसका मकसद है ग्रोथ, मास्टरी और लेगेसी। औरत उस जर्नी का एक हिस्सा हो सकती है, लेकिन पूरी जर्नी नहीं, और यही सोच उसे तुम्हारे ऑर्बिट में खींच लेती है। आखिर में एक औरत असली मर्द से यही महसूस करना चाहती है कि चाहे वह रहे या जाए, यह आदमी वैसा ही रहेगा, अडिग, स्थिर, अपने वैल्यूज का मालिक। यही है अट्रैक्शन का अल्टीमेट सीक्रेट। तो अब सवाल यह नहीं कि तुम औरतों को अट्रैक्ट कर सकते हो या नहीं। सवाल यह है, क्या तुम इतने रेयर, इतने डिसिप्लिन्ड, इतने खतरनाक बन सकते हो कि औरतों को तुम्हें अट्रैक्ट होने के अलावा कोई चॉइस ही ना बचे? और अगर तुम इस रास्ते पर चल पड़े तो याद रखना, यह सिर्फ अट्रैक्शन की बात नहीं है, यह तो उस ताकत की बात है जो तुम्हें पूरी जिंदगी हर लेवल पर अनबीटेबल बना देगी। जिंदगी का सच यही है, या तो तुम अपनी ताकत खुद बनाओगे या फिर दुनिया तुम्हें अपने खेल की कठपुतली बना देगी। यहां इस चैनल पर तुम्हें वही बातें मिलेंगी जो बाहर कोई नहीं बताता, ब्रूटल ट्रूथ्स, डार्क फिलॉसफीज और वो रॉ विजडम जो हर मर्द को सुननी चाहिए। अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारा दिमाग शार्पन हो, तुम्हारा दिल मजबूत हो और तुम्हारी आत्मा अडिग हो, तो यह सफर यहीं खत्म मत होने दो। अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और उस रेयर ब्रदरहुड का हिस्सा बनो जो दुनिया को बदलने नहीं बल्कि खुद को इतना बदलने निकले हैं कि दुनिया उन्हें नजरअंदाज ही न कर सके। याद रखो, असली ताकत उसी के पास होती है जो खुद को जीत लेता है। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और चलो
इस रास्ते पर साथ मिलकर अजेय बनते हैं।